हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल शेड्यूलर चौधरी में। अब मैं आपका होस्ट और दोस्त सलील चौधरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। कल ये एसएससी एमटीएस 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, पूरी एग्ज़ाम प्रोसेस वगैरह के बारे में और सब के बारे में पूरी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। तो आज जो हमारी बात होने वाली है, ए टू जेड मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ, जो इस पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा। एक तो फॉर्म फिलिंग कैसे कैसे होनी है, क्या क्या करनी है, पूरी ए टू जेड बताऊंगा मैं आपको। क्या क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन सबके कब किस डेट के चाहिए, वो सब पूरी डिटेल बताया जाएगा आपको। एग्ज़ाम प्रोसेस और डेट्स कब कब दी गई हैं, कोई भी जो फॉर्म में भरते हुए मिस्टेक्स करते हैं वो सारी बताई जाएंगी। क्रूशल डेट्स क्या हैं और सर्टिफिकेट्स की, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वैकेंसीज क्या कितनी बताई गई हैं, एज लिमिट क्या रखने होने वाली है, सिलेबस क्या है, और फोटो और साइन का जो बहुत बड़ा इशू आजकल चल रहा है एसएससी में, वो सब। तो ये सारी हम एक एक करके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, जैसे आप देख सकते हैं 5 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं यहाँ फॉर्म भरने, और 21 तक चलेंगे ये फॉर्म, 5 से 21 तक, 5 फेब से 21 मार्च तक। ठीक है। और इसमें बैंक चालान वगैरह से आप 25 तक भर सकते हैं। और इसकी जो डेट्स दे रखी हैं प्रीलिम्स की, आप देखिए 1 जुलाई से 20 जुलाई तक है। और टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो 21 नवंबर का दे रखा है। ठीक है। आई होप ये आपको डेट्स सारी पता चल गई हैं। और कोशिश करना कि फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दो। आप कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पर बैठ के 21 तारीख का 21 मार्च का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि पेमेंट्स अटकती हैं। अभी सीएचएसएल और सीजीएल के फॉर्म जो आए थे उनमें ये बहुत बड़ा इश्यू आया था कि लास्ट टाइम में पेमेंट्स वगैरह नहीं हो पाती हैं और फॉर्म अटक जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करना, टाइम से भर लेना, एटलीस्ट 10-15 दिन पहले जरूर भर लेना, लास्ट टाइम का वेट मत करना। ठीक है स्टूडेंट्स। वैकेंसीज एग्जैक्ट अभी नहीं बताई गई हैं, बट बहुत जल्दी बताई जाएंगी। बट जैसा रिकॉर्ड रहा है कंटिन्यूसली एमटीएस के एग्जाम्स में, 8 से 9 हज़ार वैकेंसीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी एमटीएस 2020 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। और जैसे ही ऑफिशियल वैकेंसीज की नोटिस आ जाएगी मैं डाल दूंगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ रखी गई है, ज़्यादा नहीं है। और इसके लिए बता दूं कि फ़ीमेल के लिए माफ़ है, और एससी एसटी और इन सब के लिए भी माफ़ है। तो जिनके लिए फ़ीस भरनी है यूआर ओबीसी, और यूआर ओबीसी में भी फीमेल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना। फीमेल के लिए सब में माफ़ है, चाहे यूआर हो या किसी के भी हो। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और ये पेमेंट आप भीम यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड से या किसी से भी अपने उससे कर सकते हैं। इसके अलावा एसेंशियल क्वालिफिकेशन 1 तारीख को, 1 जनवरी 2021 को मेट्रिकुलेशन मतलब 10th क्लास, अगर आप 10th क्लास पास हो तो आपको ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी और डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पे मेनली यही चीज़ काम की चीज़ है कि आपको 1 जनवरी 2021 को आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा एज लिमिट आपकी 27 साल नहीं होनी चाहिए, 1/1/2003 से पहले के ना हो आप। ठीक है। 18 से 27 साल है। और जो लेट रहे 1/1/2003, और अर्लियर है 2/1/94। तो 2 जनवरी 1994 से आपके पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। तो 2 जनवरी 1994 के अगर पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप भर सकते हैं, उसके बाद के सभी भर सकते हैं 2003 तक के। ठीक है स्टूडेंट्स। एस सी दे दे रखा है 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यू 10, 13 और ये सब दे रखे हैं, आप पूरे नीचे तक देख सकते हैं। एज लिमिट आप देख लीजिएगा, कट ऑफ जो डेट है वो आपको दे रखी है ऊपर, ये 1/1/2021 की है। जो सर्टिफिकेट्स हैं उनका पूरा फॉर्मेट दे रखा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, लिंक में दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। क्रूशियल डेट जो दी गई है, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मतलब 21 मार्च, 21/3/2021, इससे पहले आप पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे 7.2 जो है इसमें दे रखा एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, किसी के भी अगर आपको बेनिफिट लेना है सर्टिफिकेट का तो उसकी डेट है इससे पहले की होनी चाहिए। ठीक है। विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ
रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन। आई होप ये क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये बहुत पिछले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन CGL 2018 वाले भी मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वीडियो डाली थी, उसमें बार बार एक कमेंट बहुत आया है। ठीक है, तो ये अब मैंने क्लियर कर दिया है, आपकी कब से पहले पहले की होनी चाहिए लास्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। इससे अलावा जो PWD के हैं उनका क्या क्या है ये पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम रहने वाली है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें पेपर 1 होगा, जो पेपर 1 होगा उसमें इंग्लिश 25 मार्क्स की, रीजनिंग 25 मार्क्स की, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ 25 का और GK 25 की। 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। एक नंबर एक का एक क्वेश्चन होगा और गलत किया तो 0.25 आपका काटा जाएगा। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, इसमें 90 मिनट्स मिल रहे हैं और बाकी SSC के एग्जाम्स में सेम उसके लिए सिर्फ 60 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको 90 मिनट्स मिल रहे हैं, तो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर किसी का थोड़ा बहुत कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो वो आराम से इसे कर सकता है, एम्पल टाइम है आपके पास। ठीक है, जो पेपर 2 होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ऐसे और लेटर राइटिंग के लिए होगा, 50 मार्क्स का रहेगा और 30 मिनट्स आपको दिया जाएगा। और इसमें मेनली जो थोड़ा बहुत इश्यू आ सकता है वो लेटर के फॉर्मेट को लेके आ सकता है कि UFM ना हो जाए, और वो लेटर का जो फॉर्मेट है वो आप देख के जाना, उसके अलावा वो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इसमें ये मैं बता दूं कि जो मेरिट बनेगी आपकी पेपर 1 के बेस पे बनेगी, पेपर 2 का सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग है। ये देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर, पेपर 2 सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेपर 1 के में जितने मार्क्स पे आपकी मेरिट बनने वाली है। और जो पेपर की लैंग्वेज है वो आप इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज आप पेपर 2 की सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें भी आप देना चाहें। अगर इन केस मान लीजिए कि आपके कोई 100 मार्क्स का पेपर है और आपके 84 मार्क्स हैं और एक दूसरे एस्पिरेंट्स के भी 84 मार्क्स हैं, तो दोनों में से किसको जॉब मिलेगी उसके लिए दे रखी हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इन केस थोड़ा बहुत भी डाउट हो। ठीक है, पूरा हर चीज़ पूरे तीनों चारों पॉइंट्स आप देख सकते हैं। स्टिल अगर आपको चाहिए मैं बता देता हूँ कि जिसने भी पेपर 2 में अगर मान लो सेम मार्क्स हैं पेपर 1 में, अगर पेपर 2 में जिसके ज़्यादा होंगे उसको मिल जाएगी, और पेपर 2 में भी दोनों के सेम हुए तो जो ज़्यादा एज में बड़ा होगा उसको मिल जाएगी। अगर वो भी सेम हुए तो जिसके नाम में पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकली तो उसको मिलेगी। तो ये वो है। इसके अलावा जैसे आप फॉर्म भरने जाएंगे तो ये फॉर्म भर जैसे पेज खोलेंगे तो आपके कुछ ऐसा आएगा जहाँ पे आपको डिटेल भरनी है, आधार नंबर येस नो कर सकते हैं, ID वगैरह डिटेल भरनी है, नाम वगैरह, चेंज नेम और ये सब, फादर नेम, मदर वगैरह, ये आप पहला पेज आएगा जो आपको ऐसे पूरा भरना है। इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे अपनी जो भी है, मैट्रिकुलेशन 10th के डिटेल्स हैं वो भरेंगे यहाँ पे, किससे बोर्ड से किया है, क्या रोल नंबर है। ये मैंने देखा था जो CGL 2018 वाला मैंने वीडियो डाली, आप देख सकते हैं उसके कमेंट सेक्शन में जाके भरे पड़े हैं ऐसे जो बार बार वो करते हैं, ये गलतियाँ मत करना। रोल नंबर जो आपका हो वही ध्यान से भरना, बोर्ड ध्यान से भरना। मम्मी ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो रही है, CGL के बच्चे कर रहे हैं, बताइए CHSL के भी कर रहे होंगे, MTS तो फिर भी नहीं करने बहुत से एस्पिरेंट MTS में। फादर का नाम जो है आपके 10th की मार्कशीट में है, ध्यान से, फादर या पेरेंट्स का दोनों का ही, जो भी 10th की मार्कशीट में आपका नाम हो वही लिखिए, और कोई नाम मत लिखना, नहीं तो होगा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं होगा। बट जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको एक एफिडेविट की ज़रूरत पड़ जाएगी फिर, और कुछ नहीं, उसके लिए फिर परेशान होते पर फिर हो गए बार बार, इतने दिनों तो बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान होते हैं। इसीलिए ये सारी डिटेल्स, पेरेंट्स, अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, ये बहुत डिटेल पूरी ध्यान से भरनी है, एक एक चीज़, कोई गलती मत करना। और सारी 10th में जो आपके सर्टिफिकेट है ना, 10th की मार्कशीट, उसी के बेस पे भरनी है। अब यहाँ पर एक मैंने देखा कि उसने रोल नंबर गलत भरा हुआ था, वो पूछ रहा है कि मैंने गलत भर दिया, मैं क्या करूँ। एफिडेविट लगता है, फिर वो लेके जाना पड़ता है, ऐसा कोई इश्यू तो नहीं आता, बट आपको एफिडेविट लगाने पड़ते हैं फिर, और एफिडेविट बनाते घूमते हो फिर आप। इसीलिए कह रहा हूँ एजुकेशन बोर्ड की गलती मत करना, जो आपका है देखना, मार्कशीट अपनी खोल के रख लेना, फॉर्म भरते टाइम तब भरना। रोल नंबर की बहुत मिस्टेक होती है, ईयर ऑफ पासिंग की मिस्टेक करके बैठ जाते हैं लोग, जेंडर की तो आई डोंट थिंक करे होगे, बट फिर भी लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन,
10th मांगी, आप 10th भी भर सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा है आपकी तो वो भी भर सकते हैं, बट 12th से ज़्यादा मत भरना, क्योंकि अभी हाई कोर्ट का कुछ इशू हुआ था, एक स्टेट गवर्नमेंट में किसी में का पियोन की जॉब का हुआ था, और यहाँ पे हाई कोर्ट में जाके उसने को किया था, क्योंकि कंपनी ने निकाल दिया था, पीएसयू था कोई सेक्टर, और फिर उसको हाई कोर्ट ने भी बोल दिया कि नहीं आप ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड हो, तो इसलिए आपको जॉब नहीं मिलेगी, इसीलिए अपने 12th से ज़्यादा का मत भरना, 10th-12th की डिटेल भरना, इससे ज़्यादा मत भरना। मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ भरोगे, ईमेल आईडी भरोगे, फिर उसको वेरीफाई करोगे। ठीक है, आई होप इस चीज़ में कोई गलती मत करना, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम बहुत एस्पिरेंट गलती करते हैं और फिर परेशान रहते हैं जब तक एग्ज़ाम आता है। और यहाँ पे कैटेगरी का है, यहाँ पे अपनी कैटेगरी भरेंगे। अगर आपने पहले भी एसएससी का कोई फॉर्म भरा है और आपने जनरल से भरी है फॉर एग्जांपल, और अब आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो पहले जाके चेंज में जाके मॉडिफिकेशन में जाके आप उसको ईडब्ल्यूएस कर लेना। नहीं, अगर यहाँ से इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका जनरल ये है और अब आप ईडब्ल्यूएस करना चाहते हैं तो ध्यान से ये कर लेना, बाद में फिर चेंज करने का मौका नहीं देती एसएससी, तो पहले मॉडिफिकेशन कर लेना फिर करना ये। ठीक है, यहाँ पर नेशनलिटी भरोगे और ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप बढ़ते जाओगे। अगर आपका डिसेबिलिटी का है कुछ तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह नंबर, और ये ध्यान से भरना नंबर वगैरह जितने भी डिटेल्स होती हैं, बहुत ध्यान से। एड्रेस में कुछ लोग पिन कोड की बहुत गलती करते हैं, पिन कोड गलत भर देंगे, कोई डिस्ट्रिक्ट गलत भर देता है, कोई अपनी लोकेलिटी गलत भर देता है, ये चीज़ें बहुत ध्यान से सेम टू सेम जो आपको रखनी है वही रखना। ठीक है, ध्यान से भरना पूरा ये डिटेल, ये देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या भरनी, मैं आपको पूरा प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ोगे तो फिर यहाँ पे ये आएगा, जहाँ पे आप पूरी डिटेल देखते जाएंगे जो आपने भर दी है वहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपकी एज यहाँ पे दिखी आएगी, जेंडर दिखाएगा, कैटेगरी, और जब अगर यहाँ पे कैटेगरी जो आपने भरी है नहीं भरी, गलत भर गई है कुछ भी, तुरंत जाके चेंज मॉडिफिकेशन कर लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। सबमिट करने के बाद नहीं करते वो मॉडिफिकेशन। और ये सब चीज़ें देख लेना अपनी, 10th का रोल नंबर वगैरह, और ये यहाँ पे आप फॉर्म भरने के बाद जो भी आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं वो सेंटर आप तीनों भरेंगे यहाँ पर। इसके अलावा जो भी ये डिटेल्स वगैरह हैं ये आप भरते रहेंगे। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, ये कॉमन सी है, तो यहाँ पे आपको आएगा अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उस हिसाब से आपको भरना। फिर आएगा आपका पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब स्टेट वाइज आपको कहाँ कहाँ चाहिए, अगर आप सिलेक्शन हो जाए तो स्टेट वाइज वो तो ABC ऐसे पूरी भरनी है, और आपको भरनी किन से स्टेट के हिसाब से, तो आपको जो अपना टॉप स्टेट चाहिए उस हिसाब से सिक्वेंस वाइज आप ये भर सकते हैं। पूरी ये लिस्ट है और इसके ये कोड हैं, और ये कोड यहाँ पे भरने हैं आपको कोडों में ऐसे, ये सीक्वेंस वाइज ही रहे ना, और ध्यान रखना कि कोड सीक्वेंस वाइज भरो, ये कोड भरने ABCD ऐसे जो भी दे रखे हैं उस हिसाब से, इसमें गलती मत करना, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसके अलावा आप ये हायर एजुकेशन का जो भी दे रखे हैं ये डिटेल भरेंगे यहाँ पे, स्टेटस पास्ड, पासिंग ईयर, जहाँ जहाँ से भी ये है, रोल नंबर, परसेंटाइल वगैरह ये सब भरेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे भी गलती कर देते हैं कि परसेंटेज गलत भर देते हैं, कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का 7.14 CGPA है और उसने भर दिया 7.16, तो ये 0.6 का भी ध्यान रखना भाई, गलती मत करना, क्यों प्रॉब्लम में आओ बाद में, अपना पहले से सेफ रहो, कोई ऐसी गलती ना करो, फिर नीचे आपको ऐसे कुछ दिखेगा। और लास्ट में आता है फिर ये जब आप जाते हो पेमेंट से जस्ट पहले, इसके बाद पेमेंट होती है, जहाँ पे आपको ये फ़ोटो भरना होता है और ये साइन भरना होता है। फ़ोटो साइन की डिटेल में पूरी बता रहा हूँ कैसे होगा, वो पूरी आपको बताई जाएगी, और उसमें जो डेट होगी वो ऐसे यहाँ पर लिखनी है, जिस डेट का आपको फ़ोटो है वो डेट लिखनी है यहाँ पर, कुछ भी फॉर्म फिलिंग की डेट मत भर देना, जो फ़ोटो की डेट है वो भरना। तो फ़ोटो क्या सा चाहिए, ये पूरी ये देखिए आप, दे रखिए आपको 3.5 to 4.5 होनी चाहिए उसकी विड्थ, 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर, और डेट जिस डेट को लिया गया है वो लिखा होना चाहिए उस पर फोटोग्राफ के नीचे, वो भी मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखा होना चाहिए, मैं एक सेकेंड। और ये सिग्नेचर के लिए भी 10 से 20 KB का होना चाहिए, और फोटो 20 से 50 KB का होना चाहिए, और सिग्नेचर में 4.0 सेंटीमीटर विड्थ है और 2 सेंटीमीटर हाइट है। हाइट का और इनका ध्यान रखना, गलती मत करना। फ़ोटो कुछ ऐसा आपका ऐसा होगा जहाँ पे ऐसे फ़ोटो दिखेगा और नीचे डेट लिखी होगी, जैसे मेरे में 7/1/2021 लिखी है, तो आप जब अभी भर रहे हो तो अभी का वो डेट निकलवा लेना। फ़ोटो इस टाइप का फ़ोटो होना चाहिए जिसमें, और इसमें आपको स्पेक्टिकल्स हैं तो स्पेक्टिकल्स का फ़ोटो मत रखना, बिना स्पेक्टिकल्स के रखना, और ईयर वगैरह आपके दिखने चाहिए क्लियर उसमें, ये ध्यान रखना, गलती मत करना। तो ये मैं भी बता रहा हूँ, जिनके भी स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, चश्मे वगैरह लगे हुए हैं, तो उनके बिना फ़ोटो खिंचवाना है आपको, यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है वो। ठीक है, आई होप
फ़ोटो में अब आपको गलती नहीं होगी, मत करना गलती फ़ोटो की। और इसके बाद जब आप ये कर लेंगे, फ़ोटो वोटो भर देंगे, यहाँ फ़ोटो साइन डाल दिए जब आपने, यहाँ पर साइन भी भर दिया और फोटो भी भर दिया, जैसे यहाँ से करेंगे प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे और आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा। अब पेमेंट का ये इशू चल रहा है आजकल, खासतौर पर सीजीएल में तो अभी तो बहुत हुआ था कि पेमेंट दे दी, पैसे भी कट गए हैं और फिर भी वहाँ पर देखा और वो नहीं दिखा रहा पेमेंट। तो कुछ 48 घंटे रुक जाइए, उसमें दिखा देगा। अगर नहीं दिखाता उसके बावजूद तो डबल वेरिफिकेशन का आता है, ऑप्शन पे जाओगे ना तो वो डबल वेरिफिकेशन का आता है, वहाँ पर डबल वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, आई होप आपके सारे जो भी क्वेरीज हैं उनके आंसर्स में यहाँ पर मिल गए होंगे। बाकी जल्दी कुछ और टॉपिक्स पे लेकर मैं वीडियो हाजिर रहूँगा। आप स्ट्रेटजी वगैरह हर एक सब्जेक्ट की इस पर डाली हुई है मैंने, वो स्ट्रेटजी वगैरह की वीडियोज़ आप देख सकते हैं, आपकी एमटीएस की अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।